नमस्कार जय हिंद साथियों, उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वैदिक काल। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधी नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु। चलिए अब वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द की बात करते हैं। इधर आधुनिक नाम हो जाएगा और उसका इधर प्राचीन नाम हो जाएगा। गाय का प्राचीन नाम अघन्या होता है। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न हो। राजा का प्राचीन नाम गोपा होता है। अतिथि का प्राचीन नाम गोहंता या गोहन होता है। धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम गोमत होता है। युद्ध का प्राचीन नाम गविष्ठ गेसु गम्य होता है। पुत्री का प्राचीन नाम दुहिता होता है। अनाज का प्राचीन नाम धान्य होता है। मरुस्थल का प्राचीन नाम धन्व होता है। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम उर्वरा होता है। पशुचारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम खिल्य होता है। हल से बनी नालिया का प्राचीन नाम सीता होता है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद। वर्ण व्यवस्था का वर्णन, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। वैदिक देवताओं या का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्कों के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। चलिए वेद हो जाएगा उसका ब्राह्मण, उसका सूक्त, उसका उपनिषद, उसका अर्नायक, उसका अध्येता, उसका उपवेद हो जाएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण हो जाएगा कौशितकी एत्रेय और उसमें सूक्त हो जाएगा 1028 मंत्र। उपनिषद की बात करें तो कौशितकी एत्रेय ही होगा। अर्नायक एत्रेय कौशितकी होगा। अध्येता होत्री हो जाएगा और ऋग्वेद का उपवेद अथर्वयु होता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय शतपथ होगा। सूक्त 1028 होगा। उपनिषद तैत्तिरीय कठी श्वेताश्वर इस बृहदनायक मैत्रायणी हो जाएगा। अर्नायक तैत्तिरीय बृहदनायक शतपथ होगा। अध्येता अथर्वयु हो जाएगा। उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद विश्वामित्र। सोमवेद का ब्राह्मण पंचविश मंत्र। सूक्त की बात करें तो 1875 मंत्र और उपनिषद की बात करें तो केन छांदोग्य। अर्नायक की बात करें जैमिनी छांदोग्य। अध्येता की बात करें तो उद्गाता। उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण हो जाएगा गोपथ और इसमें सूक्त 6000 हो जाएगा। उपनिषद मंडूक्य प्रश्न मुंडक और अर्नायक की बात करें तो जैमिनी छंदोग्य होगा। अध्येता की बात करें तो ब्रह्म हो जाएगा। उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद हो जाएगा जिसे विश्वकर्मा कहते हैं। पारसियों के ग्रंथ जिंद अश्वेता में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है।